चलो दरे रसूल पे चलते, आओ हुजूर की बारगाह। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें के जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। तो जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पधारो कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो मेरा बेतकल्लफ से अभी अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए ये तेरी जिम्मेदारी है तो कहता है ये तो फटीके डालने लग गया, यहां से तो छुट्टी कर देनी चाहिए। खुश होते थे सहाबा के हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है, खाना ला। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया। उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं वो दौड़े गए, बकरी उठाई, जिबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर। उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता है। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली और छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोनों से, और जब नबी पाक ने खा लिया तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। हजरत अमर कहने लगे हुजूर रोए क्यों? नबी पाक ने फरमाया सोचता हूं 7 दिन के फाके के बाद खाया है, पर डरता हूं रब इसका हिसाब पूछेगा तो जवाब कैसे देना है, इसका हिसाब भी तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबाए किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे, कम खाएंगे, इसलिए कि हिसाब देना है। मेरे भाई वो फाका कशी करते थे, डरते थे। यहाँ तो लोग खा के बीमार है, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। ये भी वक्त आएगा रमजान शरीफ का, सवेरे दर्स पे आओ कहते नींद बड़ी आती है, सवेरे 2 सिपारे पढ़ के सोया करो कहते साहब नींद बड़ी आती है। फजर के बाद ही तो वक्त होता है अल्लाह अल्लाह करने का, सहरी का, खाते जा रहे हैं, सोते। लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ते सो जाते, जमात का सवाब छोड़ के सो जाएंगे। भाई रमजान मुबारक में फाका कशी की ट्रेनिंग होती है, फाका कशी की तरबियत ले रमजान में, रोके अपने आप को, तरबियत होगी। और हमारे सूफिया फरमाते हैं जो ज्यादा खाता है उसका नफ्स उसको ज्यादा पे मायल करता है, ख्वाहिशात नफ्स पैदा होती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवानों को हुक्म दिया है, या माशर अल शबाब, ओ जवानों, या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया या निकाह कर लो अगर ताकत है, नहीं ताकत तो रोजे रखो। हुजूर रोजे से क्या होगा? फरमाया तुम्हारा नफ्स कुचला जाएगा, शैतान वसवसा अंदोजी नहीं करेगा। आज नौजवान बढ़ बढ़ के खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, कभी इस होटल से खाता है, कभी उस होटल से खाता है। इतना ज्यादा खाएंगे तो नफसानी कुव्वतें उछल करके आएंगे, मुश्किल हो जाएगा। शादियां देर से होती है, माँ बाप आंखें बंद करके बैठे हुए। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी हो और माँ बाप निकाह ना करे तो नबी पाक ने फरमाया बच्चे गुनाह करेंगे तो जितना गुनाह बच्चे को उतना बाप को भी होगा। तो माँ बाप चुप है, दूसरा शादी मुश्किल बड़ी है, महंगी बड़ी, और तीसरा नहीं कर रहे कुछ लोग तो रोजे भी नहीं रख रहे। तो रमजान उनके लिए भी वक्त है, नफसानी कुव्वतें कुचली जाएंगी। खाना जितना कम खाया जाएगा उतना वजूद के अंदर नफसानी ख्वाहिशात कम पैदा होंगे। तो रमजान तो प्रैक्टिस है मुजाहिदे की, दीन की। और दूसरा मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं कि रमजान और कुरान का आपस में रिश्ता है। कुरान पाक कितना पढ़ना चाहिए रोजाना? ज्यादा से अल्लाह जज़ा दे, उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा ही पढ़ते होंगे। भाई सुने, हदीस मुबारका में नबी पाक ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों मिल के ना, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया दोनों मिल के अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रमजान और अल्लाहु अकबर। किस तरह? नबी पाक फरमाते हैं रमजान कहेगा ए अल्लाह दिन के वक्त मैंने इसे तेरी रजा के लिए खाने पीने से बाज रखा, और कुरान कहेगा या अल्लाह रात को तेरी रजा के लिए खड़ा होकर ये कुरान सुनता था।
रमजान और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। हम ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। अब यकीन करें, ये खाते भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाना तो वो 30 साल पुराने खाते खोल के ले आता है, सारी रात ढूंढता है कि मेरे पैसे कहां से निकलते हैं, पढ़ लेता है। कुरान पाक की बारी आती है तो नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब्बा जी का खत्म होता है तो मांगते फिरते हैं, कहते 2 कुरान पाक, 10 कुरान पाक। ये बातें बतानी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि तरबियत के लिए बैठा हूं तो कर देता हूं। मेरे शागिर्दों से पूछें, यहां मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जनों तलबा है, असातिज़ा है, मेरे पीर भाई हैं, और मेरा ये दावा है कि शायद कोई किसी से इतना प्यार करता हो जितने मेरे शागिर्द और मुरीद मुझसे करते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि जरा सूरत फातिहा पढ़ के देना, मैंने अपने अब्बा जी को सवाब देना है। पूछने किसी से नहीं कभी कहा, कभी नहीं मैंने कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ दे। मैं इसको नाजायज नहीं कहता, पढ़वाना चाहिए, लेकिन मैं अपने वालिदैन के लिए कभी सवाल नहीं करता कि मुझे जरा पढ़ के दो, मैंने बख्शना है, इसलिए कि मैंने जाती तौर पे रूटीन बनाई है। मैं समझता हूं कि कायनात के अंदर मेरे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे माँ बाप का है। मैं समझता हूं इस बात, कितना नालायक हूं मैं कि मैं 1 महीने में एक कुरान पाक भी पढ़ के उनकी रूह को एहसान नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका है जाती, मैं कदगन नहीं लगाता, मेरा जाती तरीका ही अलहम्द से शुरू करो और 2 सूरतें छोड़ के कुरान पाक खत्म कर दो आखिरी, और फिर फलक और नास सूरतें साथ ले जाओ। यहां बैठ के साले सवाब नहीं करना, खत्म नहीं दिलाना, साथ ले जाओ, कब्र पे खड़े हो जाओ और फलक और नास सूरतें कब्र पे बैठ के तिलावत करो। और जो कुरान मजीद पढ़ा है उनकी रूह को वहां साल करो। और भाई, औलाद जब माँ बाप के लिए पढ़ती है तो उसे कहना नहीं पड़ता अल्लाह बख्श दे, इसलिए कि औलाद की नेकियां खुद ब खुद माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशें कम बनाना, तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहां बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया, जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया, इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई, अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुश नसीब बाप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े, जिसकी बेटी पढ़े। जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था, अल्लाह का गजब बरस रहा था। जनाब ईसा इस्तिगफार पढ़ते डरते गुजर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद गुजरे तो उसी कब्र पे फूल खिले हुए थे, रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अजाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं, आवाज़ खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4-4.5 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है। फरमाया, उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। ऐसा मुझे बतला, इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे, और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं। फरमाया, उसने एक बार रहमान और रहीम कहा है, मैंने उसकी बाप की कब्र को नूर से मामूर फरमा दिया है, नूर से भर दी है कब्र, बरकत से भर दी है। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े। देखिए ना, इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने? 60 टेक। अल्लाह अकबर। एक कुरान पाक दिन में पढ़ते पूरा, एक रात को पढ़ते, एक तरावी में पढ़ते। 61 कुरान पाक इमाम साहब पढ़े। आप फरमाते, मैंने छोड़ दिए सारे वजीफे, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। रमजान सारा कुरान पाक, सारा रमजान। अब तो आदत ही नहीं रही हमें कुरान पाक। अगर लोग नाराज ना हो तो महफिल नात होती है, तो तिलावतें कितनी होती हैं, और नाते हमने ज़ौक़ ही नहीं बनाया, ज़ौक़ ही नहीं बनाया हमने तिलावत कुरान का।
اس لیے کہ قرآ علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے, ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے. معاذ اللہ. او میرے بھائی, کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے, کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں. تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو. کالا خلقہ القرآن, سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے. یہ ساری نعت ہے, یہ ساری نعت. اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا راش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے, بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں, ضعیف تراویح پڑھتے ہیں, گھٹنوں میں درد ہے تراویح پڑھتے ہیں, بیمار بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں. جوان وہاں چوک میں کھڑے. کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے, تو شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے, پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے, کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے, تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے, اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا, راتوں کو عبادت کرے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. نوجوان ارادہ کریں, پروگرام بنائیں. انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن پڑھوانا بھی ہے, سننا بھی ہے, اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی. مت کریں, دلیری کریں, آ کے کھڑے تو ہو, اللہ توفیق عطا کرے گا. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں. نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے, غمخاری کریں. ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں. ایک تو غریب آدمی, اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے. اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں. ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں, لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں. فاقہ کشی پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں, تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے. ٹولنیاں نکلتی ہیں رمضان میں, جتھے نکلتے ہیں خیرات کٹھی کرنے والے. بچیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا, جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, صرف ڈھانچہ ہی ہوگا. اتنی بھیانک صورت میں آئے, بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر, کبھی سوال نہ کر. اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے, ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں. یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا, اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی. جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ, جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے. جدے گھر دانے اور کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں. تو چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں, کھڑے ہو کے فوٹو کھنچاتے ہیں, فیس بک پہ دیتے ہیں, اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو. اللہ سے ڈریں. رمضان ہمدردی کا مہینہ, ہمدردی کا. غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو, ڈھونڈ کے, اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو. کون سی چیز جو تمہیں, میں تھوڑا سا بے باک ہوں, بعض دوستوں کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں. ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ, تو وہ والا گھی دے گیا جو سب سے سستا تھا. تو میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بچائے, آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے, کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا, اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں, پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں, کہتے ہیں جوڑ دیں گے مولوی صاحب. اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تمہیں, اور تو نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے. سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پہ جب سے, یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے, مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں. جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں, کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ, درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں.
दुकानदार भी चीजों का रेट, हकीम साहब पैसे कम लें, डॉक्टर पैसे कम करें, हुकूमत निर्खों में कमी करे, और ये काम इज्तिमाई तौर पे करे। मेरे नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, इसमें गमखारी करनी है, दूसरे का ख्याल करें, इशार करें, कुर्बानी करें। यहाँ हर चीज का रेट बढ़ जाता है रमजान शरीफ में। हर आदमी कहता मेरा सीजन आ गया है, तवज्जो बढ़ाएं, ख्याल करें, गमखारी का महीना है। और फिर आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि रमजान मुबारक का जब महीना आए तो जिस आदमी के साथ नेकी करनी है वक्त पे करें। किसी गरीब को पैसे देने हैं, कपड़े देने हैं, तो यकम रमजान को दें। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूं, मैं कहता हूं कारी साहब जोड़ा कदों देंदे हो? कहते 27 वाले दिन। मैं क्या मैनू लग गई समझ, ਤੁਹਾਡੀ साजिश है कि ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਂ के ਪਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ 27? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 27 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਸੀ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟਨ पे ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, किथों जोड़ा सीख? तो किस दिन देते हो कारी साहब को? क्या मकसद है? पहनने के लिए दे रहे हो या इसलिए दे रहे हो कि ना पहन सके? तो भाई आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो कब देंगे? जब वो इस्तेमाल कर सके। गरीब को लोग फतराना देने जाते हैं ईद से एक दिन पहले, तो क्या करेगा उसका? वो ना तो कपड़े खरीद सका, ना रोटी ला सका। बल्कि मेरे हजरत साहब फरमाते हैं रमजान से पहले दे दो, रमजान की नीयत करके रमजान से एक दो दिन पहले दे दो, अल्लाह रमजान जितना सवाब ही अता फरमाएगा। रमजान से पहले दो जिसको कुछ है दिन, कबल अज़ वक़्त तैयारी कर। मेरे किबला साहब फरमाया करते अपने कपड़े बाद में, गरीब के बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की जरूरियात बाद में, गरीबों की जरूरियात इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिज़्क़ भी हमारे घर भेज दिया। हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो। और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़हन बना के बांट। और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत, बाल की खाल उतारने की इजाजत। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तेरा तो फलां बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता। हाँ हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए, कहते हैं तेरा तो फलां बाहर नहीं गया, है क्या है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते। कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए हैं, वहां वालों के जुल्म का शिकार है, बहुत सारी आजमाइशों में। तू तफ्तीश करता है। मेरे इमाम शाफी का एक जुमला अगर आपको याद रह गया तो बात बन जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, बल्कि हजरत गौसे आजम जिलानी के पास वो बात आपको ज्यादा फायदा देगी। हजरत गौसे आजम जिलानी को उनका एक मुरीद समझाने लग गया, कहने लगा हजरत जी आप सबको देते रहते हैं, हर बंदा मुस्तहिक नहीं होता, जरा टटोल के दिया करें। तो गौसे आजम जिलानी फरमाने लगे भाई मुझे तो लगता है तू भी उन चीजों का मुस्तहिक नहीं था जो अल्लाह ने तुझे अता कर दी है। पहले तू बता तू मुस्तहिक था, तुझे अपनी हैसियत औकात का पता है जो अल्लाह ने तुझे दे दी है? ताकत थी, क्वालिटी थी, तेरे अंदर वो सलाहियत थी। रब ने तो नहीं तेरी तफ्तीश की कि तू काबिल है कि नहीं, तू अल्लाह के बंदों की तफ्तीश करता पड़ता है। इमाम शाफी फरमाया करते, इमाम शाफी फरमाते रब तुझे परख के नहीं देता, टटोल के नहीं देता, रुसवा करके नहीं देता। तू गरीबों के साथ ये सारा जुल्म क्यों करता है? बस पता चल गया वो जरूरतमंद है तो दे, इसलिए कि अजर तुझे गरीब ने नहीं देना, अजर अल्लाह ने देना है। और अल्लाह अजर अमल पे नहीं देता, अल्लाह तो नीयत पे अजर अता फरमाता है। तो नीयत देख तेरी किस तरह की। तो मेरे भाई गरीब को दे, कबल अज़ वक़्त दे। रमजान मुबारक में चौथा काम, बात आखिरी और चौथा काम सुने, रमजान में दीन सीखें। शैतान कैद होता है ज्यादा से ज्यादा, और जब आदमियों का पेट खाली होता है ना तो ज़हन जो होता है ना वो भी उसका फ्रेश होता है। उसमें कोशिश करें दीन सीखने की। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इल्म का दीन करार दिया है, शऊर का दीन करार दिया है, फहम का दीन करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इबादत करने वाला इशा के बाद खड़ा हो और फजर तक नमाज पढ़ता रहे। एक आलिम दीन इशा पढ़ के सो जाए, उठ के फजर पढ़ ले, तो वो 70 इबादत करने वालों का दर्जा ज्यादा नहीं, आलिम का दर्जा फिर भी ज्यादा है। उस आलिम दीन का दर्जा ज्यादा है इसलिए कि वो लोगों को आगाही देता है, शऊर बख्शता है। ये दीन जो है ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करने वाले पर आलिम का दर्जा उतना ही ज्यादा है जितना मेरा दर्जा अपने गुलामों पर ज्यादा है। आलिम को हुजूर ने इतना बड़ा मकाम दिया। दीन सीखें, शऊर हासिल करें। ये फकाहत का दीन है, शऊर हासिल करने का दीन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की एक बात सीख लेना 1000 नफल पढ़ने से ज्यादा दर्जा रखती है। दीन की एक बात सीख लेना 1000 जनाजे में शिरकत से ज्यादा दर्जा रखती। दीन की एक बात सीख लेना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 1000 मरीज की इयादत करने से ज्यादा दर्जा रखती।
فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. میرے ارشاد فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے. اسے اللہ کتنا درد. رمضان آ رہا ہے, شیطان قید ہے, دین پھیلانے کی کوشش کریں, جد و جہد کریں. بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے, لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو, تو پھر کوئی نیند غلبہ. ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی. کوئی بزرگ تھے درویش عالم, ان کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں, بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے. بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے, درویش نے, عالم نے. کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے, جگایا کر, بیدار کیا کر, اٹھایا کر. کہنے لگی بڑی جدوجہد کرتی ہوں, اٹھتے نہیں, بیدار نہیں ہوتے. اللہ والے تھے نا. کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی؟ آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی؟ پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی, پھر تو چوٹیں لگتی ہیں تو لگ جائے, پھر میں پرواہ نہیں کروں گی. آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جل رہی ہے, اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی, اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ. اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لا, لیکن اس کی نماز قضا. نیند بڑی آ رہی ہے سویرے, لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے. جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, دلیری کرنی چاہیے. تو ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر